पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के सचिव रहे हैं बरसों तक और इन्हें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया है। और ये जो है डॉक्टर अंबेडकर समिति के महासचिव भी रह चुके हैं। तो मैं इन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर की थोड़ी हेल्थ इशू है, थोड़ा ठीक नहीं है उनकी तबीयत, लेकिन फिर भी वो टाइम निकालकर हमारे बीच आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है। सबको जय भीम। आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, पिछड़ों के रहनुमा, दलितों के महानायक, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। आज के शानदार समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भूपेश कुमार रातावाल जी, इस संस्था के डॉक्टर अंबेडकर जन जागरूकता मिशन के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर चौहान जी, ये इस संस्था के सभी पदाधिकारी, मान्यवर महोदय, सम्मान के योग्य नारी शक्ति साथियों और मेरे साथ आए हुए बहादुरगढ़ से इंस्पेक्टर रणधीर सिंह जी, सुबेश सिंह जी और एम्स के SC/ST एसोसिएशन के प्रधान श्री राजेंद्र सिंह जी, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर इस शानदार शामिल होने के लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में विस्तार से बातें बताई हैं। बड़े महानुभाव थे, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के, उनके सामने हमारा कुछ भी ज़्यादा बताने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं भी दो चार बातें बाबा साहब के बारे में कहूँगा। ये कहा जाता है कि बाबा साहब इतने दृढ़ निश्चित थे कि जब उनके पिताजी के 2013 में देहावसान हो गया, उन्होंने BA कर रखी थी, सोचा यह दिल टूट जाएगा, दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने इतना दृढ़ निश्चय पाल रखा था कि वो दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोलंबिया गए। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कृषि विज्ञान में, समाज शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, सभी विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दुनिया के पटल पर जिन्होंने पताका लहराई, उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रतिभा को आप विलंबित कर सकते हो, लेकिन उसको दबा नहीं सकते। यही कारण था कि आजादी के 60-70 वर्षों तक बाबा साहब की प्रतिभा को पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन उसको हम दबा नहीं सके थे। वो सबके सामने आई और ये बड़े गौरव की बात है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी महान नेता, विद्वान नहीं हुआ जिसकी जन्मशती इतने बड़े लेवल पर मनाई जा रही हो। ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और जो वहाँ पर पढ़ने वाले थे, उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर जी का था। और इसी वजह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में अवक्ष प्रतिमा जो है वहां पर स्थापित की गई है। और बाबा साहब का डंका 7 समुद्र पार भी बज रहा है। बाबा साहब कहते थे, जितने आप शिक्षित बनोगे, जितनी शिक्षा ग्रहण करोगे, उतना ही समाज आपको मान्यता देगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम
शिक्षा को ग्रहण करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, बाबा साहब ने हमारे समाज को 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन आज क्या हो रहा है, ना हम संगठित हैं, ना हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष का मादा तो हम भूल चुके हैं। थोड़ा बहुत एजुकेशन, एक बार एक क्रांति आई थी हमारे समाज के अंदर, पढ़ाई के अंदर शिक्षित बनने की, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता उसमें भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का मेंबर रहते हुए मैं 2012 से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का मेंबर हूं, और हमारी ड्यूटी, हम बाबा साहब के संदेशों को, उनके कार्यों को देश के अंदर पहुंचाने के लिए घूमते रहते हैं। मैं क्योंकि हरियाणा से हूं, हिंदुस्तान के 32 मेंबर है, सारे हिंदुस्तान के हैं बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिष्ठान में। हरियाणा होते हुए मैंने हरियाणा के सैकड़ों गांवों का दौरा किया, बड़े बड़े शहरों में गया, दिल्ली के गांवों में गया, लेकिन ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बाबा साहब की शिक्षाओं का, इनके प्रसार प्रचार की बहुत कमी है। और उसके लिए हम सभी जितने भी समाज के क्षेत्र में ये कार्य कर रही हैं संस्थाएं हैं, इनकी ड्यूटी बनती हैं कि वो लोगों के बीच जाएं, समाज के अंदर जाएं, जागृति पैदा करें। और सबसे बड़ा भारी दुख हमें इस बात का हो रहा है कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण का प्रावधान संविधान में करवाया किया, लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, IAS, IPS और बड़े बड़े अधिकारी जो आरक्षण का लाभ लेकर के इन पदों पर बैठे हैं, वो ऐसा बड़े खेद की बात है कि वह पदों पर बैठने के बाद एक नई सब कास्ट बना लेते हैं, वो समाज को भूल जाते हैं। जबकि सबसे जरूरी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो दूर दराज के हमारे झुग्गी झोपड़ियों में, कच्चे मकानों में रहने वाले हैं, उनके बीच जाएं, बाबा साहब का संदेश दें, उनकी हर तरह से मदद करें। तो ये सभी हमारी संस्थाओं का, हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों की ड्यूटी बनती है। मैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का मेंबर होते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ हमारी स्कीमें हैं, ये बताना मेरा फर्ज बनता है। हमारे जो आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, इसमें जो खर्चा आता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में एक प्रावधान है कि हम इस संस्था को, ये बाबा साहब के जन्म दिवस को, महापरिनिर्वाण दिवस को, वाल्मीकि जयंती को, गुरु रविदास जयंती को, ज्योतिबा फूले जयंती इत्यादि को मनाने के लिए हम फाउंडेशन की तरफ से ग्रांट एड के रूप में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देते हैं। तो मेरा सभी संस्थाओं से, हम भी जब भी जाते हैं, हम संस्थाओं को कहते हैं कि स्कीम का आप फायदा उठाइए। दूसरी एक हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की स्कीम है चिकित्सा, बाकी जो है ना एक चिकित्सा स्कीम है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार जो है ना, जिसका ऑपरेशन, गरीब आदमी जिसकी आमदनी 3 लाख रुपए तक है, उसके लिए जिस बीमारी का ऑपरेशन करना हो 1 लाख से 3.5 लाख रुपए की सहायता देती है। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए आप इन स्कीमों के बारे में नेट पर जाइए, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के साइट को खोलिए, उसमें आपकी सारी स्कीमें आ जाएंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के संदेशों को दूर तक पहुंचाइए। बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में ये कहा था कि जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस संघर्ष से और छुआछूत के तंज को झेलते हुए जिस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, ये मेरे समाज के लोगों, उस कारवां को आगे बढ़ाते रहना। अगर किसी वजह से आगे ना बढ़ा सको तो उसको पीछे मत जाने देना। ये लास्ट में बाबा साहब ने कहा था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन आयोजकों का हृदय की गहराइयों से
आभार व्यक्त करता हूं और आप जितने महानुभाव यहाँ पर आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत। तो मैं सर माफी चाहूंगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। नगर एक मिनट सर, आइए प्लीज। सर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतने तबीयत खराब होने के बावजूद वो इस प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने विचार हमारे बीच रखे हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली प्लीज। टाइम का बहुत अभाव है हम लोगों के पास और मैं अपने चीफ गेस्ट साहब से माफी चाहूंगी।